किड्स, हाउ आर यू? मेरे बच्चों, आज आप लोग के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आया हूँ जो इस साल 100% गारंटी देता हूँ। आज आजमा कर देख लीजिएगा, आएगा आपके एग्ज़ाम में, एनुअल एग्ज़ाम में, सीबीएसई बोर्ड के 10th क्लास के एग्ज़ाम में 100% आने वाला है। आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है और ये टॉपिक आज पहली बार स्टार्ट किया हूँ और ये पार्ट 1 जो है, कम से कम हमें लग रहा है कि पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में 8-10 चैप्टर रहेंगे। तो 8-10 आप लोगों को या 10 पार्ट पढ़ाए जाएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो शायद टीचर लोग पढ़ा तो चुके हैं, किसी तरीका से पढ़ा दिए, काम खत्म। अब समझ में आए बच्चों को या ना आए उससे मतलब नहीं है। तो मैं आप लोग के साथ हूँ, आप हमें लाइक करें या ना करें, लेकिन बेटा मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको कभी परसेंटेज कम नहीं आने दूंगा अगर आप मेरा फॉलो करते हैं। तो आप मेरे वीडियो को देखें, अंत तक देखें, सीखे, समझे। मेरा व्यू है आपको समझाना, सिखाना और कुछ न कुछ बनाना। तो चलिए बने रहे मैजिस्ट्रेट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास में। आज का सवाल है Sn = 5n² + 3n/2 बता रहा है Tn और T25 का मतलब ये हुआ कि आपका नंबर ऑफ सम ऑफ nth टर्म्स का वैल्यू दिया हुआ और nth टर्म का वैल्यू फाइंड करना है। सम ऑफ nth टर्म दिया और Tn निकालना, यानी नंबर ऑफ टर्म्स निकालने कितने हैं। क्लियर? चलिए आपको दिखाते बनाते कैसे है। इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले ये समझे कि Sn से Tn कैसे निकालते हैं। इसे समझने के लिए आप सबसे पहले इस टॉपिक को देखें। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 9 + 10, इन सबों को जोड़ने पर मेरा वैल्यू क्या आएगा? 55 पक्का आएगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर सारे S10 का मतलब कि 10 टर्म्स है, 1 से लेकर 10 तक जोड़ते हैं तो मेरा 55 आता है। तो ये बताना है कि Tn क्या है, यानी कि T10 क्या है, यानी 10वां टर्म पर क्या लिखा हुआ है। इस सवाल का, इस सीरीज का, इस सीक्वेंस का 10th टर्म पर क्या लिखा है, तो 10 टर्म पर 10 लिखा है। अब इसे जानने के लिए आप एक काम करें कि 10वां टर्म पर क्या लिखा है, इसे जानने के लिए आप क्या करें कि सारे 10 टर्म में से, यानी 55 में से अगर 9 टर्म तक को अगर डिलीट मार दें, 9 टर्म तक का वैल्यू को सब जो दिया, इन दोनों यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर सम को, पूरे सम से अगर 9 तक, यानी उससे ठीक 10 लास्ट टर्म से ठीक एक पहले टर्म तक का अगर सम मालूम हो जाएगा कि मेरा 45 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम अगर 45, तो 10वां टर्म पर क्या निकलेगा? T10 पर क्या निकलेगा? तो टोटल सम में से, यानी 10 टर्म के सम में से अगर 9 टर्म डिलीट मार दिया जाए, 9 टर्म तक का सम को अगर डिलीट मार दिया जाए तो जरूर 10वां टर्म तक आएगा, पता चल जाएगा। तो S10 पर क्या है आपका, यानी 10 टर्म का सम क्या है आपका? 55, और यहाँ से लेकर 9 टर्म ठीक उससे ठीक पहले वाले टर्म का वैल्यू क्या है? 45। हम अब आप पूछे कि पहले वाले टर्म क्यों घटा रहे सर, पहले वाले टर्म तो क्यों, क्योंकि हमको सवाल क्या पूछा जा रहा है, 10वां टर्म पर क्या है। तो 10वां टर्म पर क्या है ये नहीं पता, 9 टर्म तक क्या है ये पता है कि सम आपका 45 आ रहा है। बाय द वे 9 टर्म तक अगर 9 टर्म में अगर ये लास्ट वाला टर्म जोड़ दें तो जरूर 55 आएगा। तो कौन सा टर्म है या कौन सा नंबर है यहाँ पर जो पूरे जोड़ने को हमको 55 आता है। इसे पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि टोटल सम में से 9 टर्म को डिलीट मार देते हैं, यानी हटा देते हैं या घटा देते हैं, जो कहना कह दीजिए। आज के फैशन के दौर में डिलीट मारना अच्छा लगता है बच्चों को, तो 9 टर्म तक का सम को क्या करते हैं? डिलीट मार देते हैं। तो क्या आएगा आंसर आपका? 10, यानी कि 10वां टर्म का क्या वैल्यू था? 10। किसी भी सीक्वेंस का सम अगर दिया हुआ है, 20 टर्म तक का अगर सम दिया हुआ है, तो 20वां टर्म पर क्या वैल्यू निकालने के लिए 19 टर्म तक को वैल्यू को डिलीट मार दें। पूरे सम से अगर 19 तक हटा दिया जाए तो 20वां क्या है अकेला नंबर पता चलने जाएगा। यही चीज यहाँ पर भी फॉलो करना है। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि 10 अगर लिखे तो आप 9 मत लिखे, 10 से एक कम करके लिखे, खुद अपने आप 9 निकल जाएगा। सेम चीज अगर Sn दिया हुआ तो Sn से ठीक एक पहले वाला टर्म निकाल देंगे, यही करना है। चलिए हम गिवन Sn = 5n² / 2 + 3n/2
क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 को कॉमन निकाल लिया जाए, चूंकि 1/2 अगर निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा आपको 5n² + 3n। इज इट पॉसिबल टू राइट और नॉट, टेल मी। यस, ये सही है लिखना कि अपॉन का 2 को अगर निकाल दिया जाए दोनों से तो 5n² + 3n का ब्रैकेट में बचता है। n नहीं निकालेंगे, सिर्फ अपॉन को निकालते हैं ताकि अपॉन का झंझट खत्म। लोग अपॉन से डरते हैं, मैं अपॉन को हटा दिया। अब ये आंसर तक रहेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है, वो आंसर तक रहेगा, वो सिर्फ दिखाने के लिए है। तो Sn का वैल्यू जब ये है तो Sn से ठीक पर टर्म 1 टर्म, n का मतलब क्या हुआ, कुछ भी हो सकता है, 20 टर्म हो, 25 टर्म हो, 50 टर्म हो, 72 टर्म हो, 75 टर्म हो, जो भी है। अगर 75 टर्म तक का सम इतना दिया हुआ है तो 74 टर्म तक को हटा दें। जितना टर्म्स दिया उससे ठीक एक पहले वाले टर्म तक को डिलीट मार दे, निकाल करके। तो उससे ठीक पहले वाला टर्म कैसे निकलेगा, n का जगह पर अगर ये है, जरा ध्यान दे बेटा, Sn का वैल्यू जब ये है तो क्या Sn का जगह हम p लिखे, अगर हम Sn का जगह ये है तो Sp का जगह पर क्या हो सकता है, जरा सोचे 5p² + 3p/2 क्या पॉसिबल है, या इसे भी लिख सकते हैं 1/2 5p² + 3p है या नहीं है। अगर n का जगह p लिख दिया तो ये पॉसिबल है। Sz अगर कर दिया जाए तो क्या पॉसिबल हो सकता है 1/2, इसको लिखते हैं 1/2 5z² + 3z। हाँ या ना, समझते जाए। क्या हम इसको x + y अगर हम लिखना चाहें, z की जगह पे x + y चाहे n की जगह पे x + y, तो क्या मेरा हो सकता है संभावना है 1/2 5 × x + y का स्क्वायर + 3 × z की जगह पे क्या लिखेंगे x + y। मैंने यही तो बताया यार, इस तरीका से आपको बनाना सिखाना है। अगर हम फिर से हम देखते हैं कि x - 1 लिखते हैं, x - 1 n की जगह पर हम x - 1 लिखते हैं, तो क्या मेरा वैल्यू ये नहीं हो सकता 5 × z की जगह पर या n की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, n की जगह पर क्या लिखेंगे x - 1, जहाँ n है वहाँ x - 1 है। n यहाँ लिखा था तो n², यहाँ p लिखा है तो p², z लिखा है तो z², x + y लिखा तो x + y²। सिमिलरली x - 1 लिखा तो x - 1 का होल स्क्वायर, या स्क्वायर इसलिए होल स्क्वायर किया, प्लस 3 × n पर मैं क्या लिखूंगा x - 1। अगर इतना सीख गए तो Sn का वैल्यू क्या हो जाएगा, Sn अगर दिया तो उससे ठीक पहले वाला टर्म्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जस्ट ऐसा ही 1/2 × 5 × n - 1 का स्क्वायर प्लस 3 × n - 1 हो जाएगा। क्या समझे, समझ में आया ये लाइन या नहीं आया? अवश्य आया होगा, आप मेरी बात को ध्यान से समझे। n से ठीक पहले वाले टर्म का वैल्यू निकालने का प्रोसेस यही है। अगर हम ये डायरेक्ट पढ़ाते तो आपको शायद समझ में आता या ना भी आता। तो अब आप समझ लो कि n का जगह p लिखते तो ये होता है, z लिखेंगे तो ये होगा, r लिखेंगे तो वो होता है। अब वन टर्म तो समझ गए, अब दो टर्म की बात करते हैं। x + y अगर होता है तो x + y का स्क्वायर प्लस 3xy, 3 × x + y करेंगे। x - 1 लिखना है तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3x - 1 लिखते हैं। तो सिमिलरली n - 1 लिखना होता है, जहाँ n है वहाँ n - 1 का स्क्वायर प्लस 3n - 1 लिखेंगे। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा, 100% मैं जानता हूँ। अब इसके बाद बनाना है, क्या बनाना है, अब इतने सारे एग्जाम नहीं बनाएंगे यार, समय तो समझाने के लिए था क्या। अब इसके आगे कैसे बनेगा, Sn - 1 का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। इससे ठीक पहले वाला टर्म का वैल्यू मैंने बताया है कि 20 टर्म है तो 20 से पहले वाला टर्म यानी 19 टर्म निकालेंगे। 19 क्या मतलब 20 से एक टर्म कम, n जितने टर्म से उससे एक ठीक टर्म कम। कैसे निकलेगा, तो 1/2 × n के जगह पर हम क्या पुट करेंगे n - 1, n के जगह पर n - 1 पुट करेंगे, जैसे मैंने अभी पढ़ाया 3 × n + n - 1। तो ये बात हुआ आपको कंप्लीट। तो क्या अब ये 1/2 किसका है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सबका, अन्यथा नहीं ब्रैकेट देंगे तो पता चला कि ये सिर्फ इसका है, उसका पता नहीं। अगर हम यहाँ से ब्रैकेट हटा दें तो 1/2 किसका हो गया, सिर्फ इसका हुआ। इसका है या नहीं आपको पता नहीं, लेकिन सिर्फ इसका मल्टीप्लाई ये सिर्फ इसका, इसलिए ब्रैकेट देने का मतलब ये आप दोनों का हो गया। सिमिलरली 1/2 का कर्ली ब्रैकेट जरूर देखेंगे पक्का। और देखिए 5 छूट गया मेरा, यहाँ देखिए 5 मेरा छूट रहा है, 5 लिखेंगे। क्लियर ना, इतना हो गया, ध्यान देते रहेंगे बेटा। 1/2 × 5 × अब देखिए a - b का होल स्क्वायर है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बारे में 5 है,
एन स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू एन इंटू 1। इतना तो समझ गए होंगे। प्लस इसका कोई होल स्क्वायर नहीं है तो 3n से गुना करना 3n और माइनस 3 1 जा 3। और अगर माइनस 3 होता है तो ये 3 नहीं माइनस 3 है तो माइनस 3 जब माइनस n से गुना करेगा तो माइनस 3n और माइनस 3 जब माइनस 1 से गुना करेगा तो क्योंकि 2 माइनस मिल गए 2 माइनस मिल गया तो क्या करेंगे 3 3 जा माइनस माइनस प्लस लिखकर 3 1 जा 3 लिखेंगे। साइन बदल देंगे, यहाँ पर साइन बदल देंगे। बहुत ध्यान दीजिएगा, किसी किसी सवाल में अगर प्लस होता है तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन माइनस होता है तो ध्यान दीजिएगा कि साइन बदलना जरूरी है। क्लियर ना, ध्यान दीजिएगा बेटा। अब ये 5 से गुना सिर्फ इन तीनों में हो गया, उसका है यानी उसका नहीं होगा क्योंकि उसका सिर्फ 3 था। अब इसका 5 का गुना n - 1 का होल स्क्वायर होगा, n - 1 को उसका लिख चुका हूँ, अब 5 से गुना करना बाकी। तो 5n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अब ये मत करिएगा 5 1 y का स्क्वायर नहीं, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 को 5 से गुना करेगा तो 5 हो जाएगा। माइनस इसे सॉल्व कर दे 2 1 जा 2n, 2n को मल्टीप्लाई करें 5 से तो 5 2 जा 10n। क्लियर ना, पहले इसको सॉल्व करें। n स्क्वायर का मतलब n स्क्वायर तब 5 से गुना करें, 1 स्क्वायर मतलब 1 उसके बाद 5 से गुना करें। 2 1 जा 2n का मतलब जो भी आएगा वैल्यू उसको 5 से गुना कर दिया प्लस 3n माइनस 3। तो क्या होगा 1/2 5n स्क्वायर, इसे लिख दे। ये दोनों देखो, ये दोनों 10n और ये दोनों का दोनों अलग अलग साइन है तो अलग अलग साइन क्या होता है 10 में से 3 घटेगा तो माइनस का 7n। अब इतना समझाने जो होते हैं बेटा 10th क्लास में आप आ गए हैं, एग्जाम नजदीक है। प्लस 5 और माइनस 3 दोनों में क्या है अलग अलग साइन है, डिफरेंट साइन होने के नाते क्या होगा घटेगा। किससे घटेगा 5 से 3 या 3 से 5, तो 5 से 3 घटते हैं तो 5 का साइन देकर घटाते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब उम्मीद करते हैं एसएन का वैल्यू निकल गया, अब इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे टीएन निकालेंगे। टीएन का फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया था, टोटल टर्म्स जितने हैं उसमें से अंतिम टर्म क्या निकालने के लिए उससे ठीक पहले वाले टर्म को डिलीट मार देते हैं। पूरे सम में से अगर उससे ठीक पहले वाले टर्म को अगर हटा दिया जाए तो अंतिम टर्म बेचारा अकेला बचता है। तो वही बात है मैंने बताया कि एसएन में से टोटल सम में से अगर उससे ठीक पहले वाले टर्म को अगर टोटल उससे ठीक पहले वाले टर्म तक का एन से ठीक एक पहले वाले टर्म को अगर सम करके निकाल दिया जाए, क्योंकि सम है तो सम से ही निकालेंगे, तो सम से अगर निकाल दिया तो क्या बचेगा वो वैल्यू जो लास्ट में लिखा हुआ है यानी nth टर्म निकलेगा, लास्ट टर्म निकलेगा। तो एसएन क्या है आपका 1/2 5n स्क्वायर प्लस 3n, ये हुआ आपका एसएन का वैल्यू माइनस एसएन माइनस 1। एसएन माइनस 1 का वैल्यू क्या आपका 1/2 5n स्क्वायर माइनस 7n और प्लस 2। ये चीज समझ आई बात या नहीं आई? तो क्या करेंगे 1/2 का कॉमन निकाल दो, 1/2 का कॉमन निकल जाता है तो क्या बचता है बच्चों 5n स्क्वायर, देखो ये बचता है 5n स्क्वायर प्लस 3n और माइनस देखो 1/2 निकाला माइनस नहीं निकाला मैंने, 1/2 निकाला तो माइनस से अकेला क्या करेगा ब्रैकेट के अंदर घुस जाएगा यानी ब्रैकेट हटेगा तो माइनस देखो 1/2 जैसे यहाँ लिखा गया और ब्रैकेट जैसी हट गया, चूंकि ब्रैकेट पहले क्या है 5 स्क्वायर प्लस में और ब्रैकेट जैसी हटेगा अब देखो 5 स्क्वायर माइनस में आ गया अपने आप एक का चिन्ह बदल गया तो सबका चिन्ह बदलेगा। याद रखेंगे ब्रैकेट के अगर बाहर ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है और ब्रैकेट हटता है अपने आप एक का साइन बदल जाएगा। तो याद रखें कि उस ब्रैकेट के अंदर जो भी लोग है सबका साइन बदलेगा। जैसे आपके क्लास में मैंने किसी एक को लड्डू दे दिया तुम लोग को छोड़ दे देना, कैसा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरीके से एक को माइनस कर दिया बाकी को छोड़ दिया, कैसा लगेगा? एकदम रॉन्ग। तो क्या करना होगा या माइनस देंगे तो तीनों को देंगे ना तो किसी को नहीं देंगे। वही बात 1/2 निकाल दिया 1/2 देखो दोनों से 1/2 निकाला, ये वैल्यू तो बच गया। माइनस में ये वैल्यू भी लिखना है तो माइनस में लिखेंगे तो तीनों का टर्म बदलेगा माइनस 5n स्क्वायर। ये माइनस जब इसको देंगे तो क्या हो जाएगा एक माइनस के एक और माइनस देंगे तो क्या हो जाएगा वो 2 माइनस है, ये माइनस है यहाँ और ये माइनस जंप करके आता है यहाँ तो 2 माइनस मिलकर क्या बन गया प्लस। याद रखिए ये माइनस जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 7n और ये माइनस प्लस -2, ये माइनस जब +2 को देगा तो क्या हो जाएगा वो आपको शायद हो सकता है +2 दिख ना रहा हो, यहाँ पर बेटा लिख देते हैं +2 है यहाँ पर, क्लियर ना। तो +2 माइनस को जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा -2। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो उम्मीद करते हैं आ गई होगी।
बस लास्ट है। अब इसके बाद का आपका आंसर है, देखिए क्या होगा 1/2 5n स्क्वायर से 5n स्क्वायर घटाओ या पॉजिटिव बाई नेगेटिव 100% डिलीट मार दीजिए। 3n प्लस 7n कुल मिला के तो हो गया 10n और माइनस का 2, समझे। अब क्या करना है, 2 यार कॉमन निकाल दो ताकि 2 से कट जाए। ये बड़ा 2 इससे गुना करेगा, ये बड़ा 2 इससे गुना करे, अच्छा कि 2 को कॉमन निकाल दे। तो 1/2 इंटू 2 का कॉमन निकाल दिया जाए इन दोनों से, तो क्या बच गया 5n माइनस 1। 2 निकल जाने के बाद किसके पास गुना 1 छुपा हुआ है, 0 होता है तो 1 होता है। 2 निकल जाएगा तो 1 नहीं, 1 बचेगा 0 नहीं, ध्यान दीजिएगा इस पर। तो 2 से 2 कट गया तो आपका आंसर क्या आया 5n माइनस 1, यानी Tn का वैल्यू क्या निकला आपका 5n माइनस 1। ये हुआ आपका आंसर। अब सवाल कर रहे हैं T25 निकालो, T25 निकालो, T35 निकालो, T36 निकालो, T100 निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां n है वहां क्या रखेंगे 25। तो क्या हुआ आपका वैल्यू 5n यानी 5 गुना 25, 25 मैंने लिखा हुआ है माइनस 1, तो 25 25 125 माइनस 1 यानी 124 आपका आंसर बनता है। एग्जाम में पक्का 4 नंबर का आने वाला है या 3 नंबर का, आप ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, अभी और बहुत कुछ बनाना। आज तो ये पार्ट 1 है, अभी बहुत बनाना बाकी है। आप लगे रहे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ। क्लास 10 के बच्चों 100% आपके एग्जाम में आएंगे। आप अगर नेगलेक्ट कर गए तो लॉस आपका होगा, मेरा नहीं। क्लियर ना, हमको तो जो होना है होगा ही होगा, लेकिन आपका लाइव बनाना है। तो लाइव बनाना है तो इसको आप नेगलेक्ट न करें। आप पार्ट 1 तो देख लिए हैं, थैंक यू इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पार्ट 2 पार्ट 3 भी आपका आने वाला है, जल्द मैं डालने वाला था एग्जाम से पहले आपका प्रिपेयर हो जाए। क्लियर, तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। क्लियर, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड।